ओके, मुझे सबसे पहले फिल्म मादी सुनाएं। हुआ नसर हुमा नसरा आवाज़ या कम है नसरत आपकी, आवाज़ नहीं आ रही। हुआ नसरा हुमा नसरा हम नसरू या नसरत हुमा नसरता हुन्ना। हुन्ना 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 नसर हुआ हुआ नसरा हुमा नसरा हम नसरू या नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना अंता नसरता अंतुमा नसरतुमा अंतुम नसरतुम अंती नसरती अंतुमा नसरतुमा अंतुन्ना नसरतुन्ना अना नसरतु नहु नसरना। ओके, फिल्म मुदारे। हुआ हुआ यंसुरु हुमा यंसुरानी हम यंसुरूना हिय तंसुरु हुमा तंसुरानी हम तंसुरूना अंता तंसुरु अंतुमा नो, तंसुरानी हुन्ना अंतुम हुन्ना। तंसुरूना। आपने दोबारा होम बोला है, दोबारा से सुनाएं। और आपकी आवाज़ अभी हुआ भी कम आ रही है। हुआ यंसुरु हुमा यंसुरानी हम यंसुरूना हिय तंसुरु हुमा तंसुरानी हम हुन्ना। तंसुरूना। किधर गई? हुन्ना हुन्ना यंसुरना अंता तंसुरु अंतुमा तंसुरानी अंतुम तंसुरीना। नहीं अंतुम। अंतुम तंसुरूना अंति तंसुरीना अंतुमा तंसुरानी अंतुन्ना यंसुरना तंसुरना तानसुर। यंसुर तानसुरना, अंतुन्ना तानसुरना। अंतुन्ना तंसुरना अना अंसुरु नहु मंसुर। गुड। ओके, अब आप मुझे ना वही वाला पेज करेंगे जो हमने कल, हम इधर जाना था। ये वाला इनसाइड डोर आउटसाइड डोर वाला। ओके, देखें, ये आपके पास सबसे पहले फ़ेल आ रहा है। ये जो ग्रे वाले हैं ना, ये आपके फ़ेल हैं। ये सबसे पहले फ़ेल है, तो इसका मतलब ये आपका जुमलाए फ़ेलिया होगा, ठीक है। और जुमला फ़ेलिया में आपने सबसे पहले ये बताना होता है इसका फ़ेल कौन सा है। तो बताएं इसका फ़ेल कौन सा है। ये जो वाह है ना, ये वाह, ये अलहदा है। वाह का मतलब है और आगे दाखला लफ्ज़ है, ये माजी है। माजी है, फ़ेल माजी है इसका। अब आपने बताना है फ़ाइल। फ़ाइल क्या है इसका, यानी कि हुआ। गुड। और हाँ, बस फ़ेल फ़ाइल। अब जब आपका हुआ आएगा ना फ़ाइल, तो आपने देखना है कि इसके बाद कोई और लफ्ज़ तो नहीं जो रफ़ा में है, ठीक है। ओके, ये रफ़ा नहीं, ये नसब है। ये जन्नता लफ्ज़ है और हु अलहदा लफ्ज़ है, ठीक है। तो ये नसब में है, इसका मतलब आपका फ़ाइल यहाँ पर हुआ ही होगा। अगर रफ़ा होता कोई और लफ्ज़ तो वो फ़ाइल होना था। तो दखला का फ़ाइल हुआ है। अब मफ़ऊल आगे क्या होगा? इसमें मफूल इसमें मफूल हाँ होगा मतलब नहीं नहीं नहीं, जो यहाँ इसके साथ अटैच हुआ होगा ना, वो आपका मफ़ऊल होगा। लेकिन इसके बाद अगर कोई लफ्ज़ आपका नसब में आ रहा है तो फिर वो मफ़ऊल होगा आपका। अच्छा ठीक है। जन्नता मफूल होगा। क्लास होगी मेरी, और ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स जाती हैं, हो रही है रिकॉर्ड घंटे बाद। ओके, अब मैं कह रही थी कि फ़ेल के बाद आपका कोई लफ्ज़ जो है वो नसब में आए ना, तो वो डिटेल होती है आपकी, वो मंसूब होता है। तो जन्नता नसब में आ रहा है, जन्नता नसब में है, तो जन्नता एक ख़ुद लफ्ज़ और इसी के साथ ही अटैच है ना हो, तो ये आपका पूरा एक ही फ्रेगमेंट बनती है। तो ये पूरी फ्रेगमेंट आपकी मफ़ऊल होगी। बल्कि ये मुतल्लिक़ बिल फ़ेल आएगा, क्योंकि ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह है ना। हाँ, ऐसे होगा। तो वदखला का क्या मतलब है? हुआ इसका फ़ाइल है और मादी का ये सीगा है। दखला मीन्स मतलब दाखिल होना।
है, वो दाखिल हुआ वो दाखिल हुआ जन्नत में। जन्नत में। ठीक है, आपके जो मफ़ऊल है ना, ये मफ़ऊल फ़ी ही होगा। अच्छा, जो ये मफ़ऊल फ़ी ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो जो मफ़ऊल, चले इसको अभी फ़िलहाल छोड़ें, या चलें क्यों नहीं, अभी बता देती हूँ। मफ़ऊल आपके 5 तरह के आई थिंक होते हैं। एक होता है, एक मिनट मैं कोई दूसरा पेज देख लूँ, हाँ यहाँ पे। एक आपका मफ़ऊल होता है बिही। मफ़ऊल बिही आपका जवाब देता है हु और वट का, हु एंड वट, यानी उसने मदद की, किसकी की या क्या की, जो काम किसको किया या क्या किया, उसका जवाब आपका मफ़ऊल बिही। वो जो चीज़ जवाब दे रही होती है ना, वो डिटेल जो है वो आपका मफ़ऊल बिही होता है। मफ़ऊल एक होता है मफ़ऊल लहू। ला मीन्स के लिए, लहू इसके लिए, यानी इसलिए काम, सवाल होना कि उसने मदद की, जिस वजह से की, वो जो वजह होगी वो आपका लहू होगा। और मफ़ऊल फ़ी ही होता है, फ़ी होता है में, वो जिस जगह में वो काम किया गया, यानी जिस जगह पे किया होगा ना, हम कहेंगे मस्जिद में किया या घर में किया या कहीं भी, वो जो जगह का नाम होगा, जगह की डिटेल होगी, वो आपका फ़ी ही होगा। अब वो क्या था, वो दाखिल हुआ, कहाँ दाखिल हुआ, किस चीज़ में दाखिल हुआ, जन्नत में दाखिल हुआ। तो वो जो ये जो जन्नत में है, ये आपका मफ़ऊल फ़ी ही होगा, क्योंकि फ़ी जो है उसका मतलब होता है में, और वो कहाँ दाखिल हुआ, जन्नत में, किसी जिस भी चीज़ के अंदर वो दाखिल हो रहा है, वो आपका मफ़ऊल फ़ी ही होगा। जो जगह का आंसर होता है या टाइम का भी, कि वो रात को दाखिल हुआ, तो रात भी जो है वो आपका मफ़ऊल फ़ी ही होगा, क्योंकि वक्त में, मतलब किस वक्त, वो भी यही कहते हैं कि ये मफ़ऊल फ़ी ही है। एक बी ही होता है, एक लहू होता है, एक फ़ी ही होता है, और कौन सा होता है, एक मफ़ऊल मुतलक होता है, मुतलक, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बहुत एडवांस है, फिर बताऊंगे मुतलक क्या होता है। ओके, तो ये आपका मफ़ऊल बिही था, वो दाखिल हुआ जन्नत, नहीं उसकी जन्नत में, क्योंकि मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह है ना, हु आगे, जन्नता मीन्स जन्नत, और हु उसकी, ठीक है, वो दाखिल हुआ उसकी जन्नत में, या उसके बाग में भी कह सकते हैं, वो उसके बाग में दाखिल हुआ, ठीक है। ठीक है। ओके, काला मूसा जुमला इस्मिया है कि जुमला फ़ेलिया है? क्योंकि अगर आपको कोई जुमला फ़ेल से स्टार्ट हो रहा होगा तो वो फ़ेलिया होगा, अगर इसम से स्टार्ट हो रहा है तो वो इस्मिया होगा। ये भी फ़ेलिया होगा। फ़ेलिया है, ये जुमला फ़ेलिया है। फ़ेलिया में आपने सबसे पहले फ़ेल बताना होता है, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ऊल। तो इसमें फ़ेल मादी है कि मुदारे है, कौन सा फ़ेल है? मादी है, फ़ेल मादी है, और फ़ाइल इसका हुआ। अब हुआ है तो आपने देखना है इसके बाद कि कोई रफ़ा स्टेटस में तो नहीं है कोई वर्ड। मूसा हो सकता है कि रफ़ा स्टेटस में हो, क्योंकि ये रफ़ा में भी ऐसे ही दिखता है, नस्ब में भी ऐसे दिखता है, जर में भी ऐसे दिखता है, तो फिर हम इसको रफ़ा मान लेंगे, क्योंकि हमें रफ़ा चाहिए। तो हम इसको कहेंगे, काला मीन्स कहना, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम इसको? काला मीन, वैसे तो इसका हुआ है ना इसके अंदर, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे उसने कहा, लेकिन अब जब हमारे पास बाद वाला लफ्ज़ रफ़ा स्टेटस में आ गया है, तो फिर हमारा ये फ़ाइल बन जाएगा, तो उसकी जगह हम क्या बोल देंगे, मूसा ने कहा। अक्सर आपकी आवाज़ बहुत कम है, क्या बात है? हाँ, अभी ठीक आई है। ओके, युरिदकुम, सबसे पहले तो ये ग्रे है, इसका मतलब ये जुमला फ़ेलिया ही है। अब इसका जो फ़ेल है वो कौन सा है, मादी के मुदारे है? मुदारे है, गुड। क्यों, कैसे पता चला मुदारे है? स्टार्टिंग में या आ रहा है और गुड, स्टार्टिंग में या आ रहा है। ओके, युद्रिकुम कितने लफ्ज़ हैं? 2 लफ्ज़। 2 लफ्ज़ हैं, कुम अलहदा है,
युद्रिक अलहदा है। ओके, आपने अभी कुम को अलहदा करके पहले युद्रिक को ट्रांसलेट करना है। दारा का पता नहीं क्या मतलब है। युद्रिक इदराक होना शायद, पता नहीं इसका मुझे, हाँ शायद इदराक होना यानी आना, मे बी। तो आना हुआ हुआ युद्रिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको कह देते हैं आना, तो फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वो आया, नो वो आया, नो नो नो, मुदारे है। तो फिर वो आया था, ता है, ती है लगेगा। वो आता है। हाँ, वो आता है। वो आता है किसके पास? उनके पास। नो, उन नहीं आएगा, कुम। तुम के पास, तुम। हाँ, वो आता है तुम्हारे पास। अब देखिए हुआ था ना हमारा फाइल, तो फिर हुआ के बाद हमने देखना है कोई लफ्ज़ रफ़ा में तो नहीं है। वो है नहीं, युद्रिक तो अलग चीज़ है ना, ये आपका पूरा एक समझे फेल और फाइल है। इसके बाद आपने देखना है अटैच्ड प्रोनाउन के बाद कोई इसम आपका रफ़ा फॉर्म में है, नहीं है। के ऊपर लगेगा तो बाद में है। अलमौत पूरा लफ्ज़ है, अलमौत। कैसे रफा में? हाँ, अलमौत का, ये अलमौत पूरा लफ्ज़ है और इसका स्टेटस है रफ़ा, यानी जो मौत लफ्ज़ है ना, ये आपका फ़ाइल बनेगा यहाँ पर। तो फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? वो आता है तुम्हारे पास को हम बोलेंगे मौत आती है, मौत आती है तुम्हारे, गुड, मौत आती है तुम्हारे पास। कैफ़ा का मतलब होता है कैसे। कैफ़ा क्वेश्चन वर्ड है, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा। बहरहाल कैफ़ा का मतलब होता है कैसे। फ़अला मीन्स फ़अला, फ़अला फ़ेल मादी है कि मुदारे है? ये मादी है, गुड। इसका फ़ाइल हुआ। फ़अला मीन्स फ़ेल से निकला ना, काम करने को, तो काम किया, काम करना। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसने काम किया, गुड, उसने काम किया। अब देखें उस हुआ है ना इसका फ़ाइल, तो हुआ है तो हो सकता है आगे कोई लफ्ज़ रफ़ा में हो और वो हमारा आउटसाइड डूअर हो, तो है कोई बाद में लफ्ज़ रफ़ा? रब्बू, रब्बू यानी रब्बू हमारा फ़ाइल होगा। रब्बू का ये दोनों मुदाफ़ मुदाफ़िल हैं, यानी तुम्हारा रब। तो ये जो तुम्हारा रब होगा ना, ये फ़ाइल होगा। तो फिर हम इसको कैसे उसकी जगह लिख देंगे? तुम्हारे रब ने काम किया, ठीक है। फ़अला रब्बु का, तुम्हारे रब ने किया। कैफ़ फ़अला रब्बु का, कैसे तुम्हारे रब ने किया। अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बु का, अलम मीन्स, चलें इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम कहाँ करें, इधर ही कर लेते हैं। ओके, अलम, आ मीन्स, आ जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या। लम अब आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ। लम का मतलब होता है क्या नहीं। अलम तरा, तारा, ये फ़ेल मुदारे है और इसका फ़ाइल अंता है क्योंकि ये ता से स्टार्ट हो रहा है। अलम तरा, क्या तुमने, तरा मीन्स तुम देखते हो, क्या तुम नहीं देखते या क्या तुमने नहीं, क्योंकि लम लग जाए तो माजी में इसको ट्रांसलेट करते हैं हम, क्या तुमने नहीं देखा। कैफ़ा फ़अला रब्बुका, कैफ़ा फ़अला रब्बुका क्या मतलब होगा? कैसे तुम्हारे रब ने काम किया। कैसे किया, क्या हाल किया तुम्हारे रब ने। कैफ़ा फ़अला रब्बुका बी अस्हाबिल फ़ील, हमने पहले ट्रांसलेट किया है बी अस्हाबिल फ़ील को, बी अस्हाबी अल फ़ील। क्या मतलब है बी अस्हाबिल फ़ील का? अस्हाब होता है मुदाफ़ और फ़ील मुदाफ़िले, और इन दोनों के दरमियान का आएगा, और हाथी के साथी यानी हाथी वाले,
वाले थे क्या? हाथी वालों से, हाथी वालों से क्या किया। अलम तारा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, पूरी आया आप ट्रांसलेट कर सकती हैं। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, कैफा कैसे, फ़अला काम किया, रब्बुका तुम्हारे रब ने, बि अस्हाबी साथ साहिबों के यानी वाले। असहाब वैसे साहिब से निकला और साथी होता है साहिब। असहाब ज़्यादा, या आप उसको वाला भी कह सकते हैं। असहाबिल बैत घर वाले, असहाबिल फील हाथी वाले। ओके, इज़ा का मतलब होता है जब। इज़ा जा का क्या मतलब है, जा होता है आना। तो ये फ़ेल मादी है कि मुदारे? ये मादी है। मादी है। इसका फ़ाइल हुआ। हुआ है। तो हम आगे देखेंगे कोई रफ़ा स्टेटस में है। हाँ, नस्र मदद। नस्र का मतलब होता है मदद करना। जैसे आपने पढ़ा है ना पहले, नसरा हुआ, नसरा उसने मदद की। नून स्वाद और रा जो इसके रूट लेटर्स हैं, इसका मतलब होता है मदद करना। मदद, नसरु मदद। नसरुल्लाही में क्या कनेक्शन है? नस्रुल्लाही के मुदाफ मुदाफिल है, यानी इन दोनों के दरमियान का आएगा। फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अल्लाह का की जगह की आएगा, क्योंकि मदद हमारी फेमिनिन होती है। अल्लाह की मदद। हाँ, इज़ा मीन्स जब, और जा मीन्स आना। अब जा में हुआ फ़ाइल है तो हम कहेंगे वो आया, क्योंकि ये मादी है इसलिए। लेकिन अब हमारा बाद में फ़ाइल मिल गया ना, हमें रफ़ा स्टेटस में है, तो हम इसको फ़ाइल बनाएंगे फिर नसरुल्लाही को। तो फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अल्लाह की मदद जब आई। हाँ, अल्लाह की मदद आई। जब अल्लाह की मदद आई, वाह का क्या मतलब है? और नहीं, कसम। नो, और ही आएगा यहाँ पर। कसम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर और है ये। अब वो हम लाइन पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। अब देखिए ना, फतह मीन्स खोलना, ठीक है, खोलना। वैसे फ़तह का मतलब होता है खोलना। सूरह फातिहा को भी फातिहा इसलिए कहते हैं क्योंकि कुरान मजीद की ओपनिंग आया ना, मतलब ओपनिंग सूरा है, वो खोलती है कुरान मजीद को। यानी उससे वो पढ़ेंगे तो फिर आगे, यानी उसको इसलिए कहते हैं कि ये खोलने वाली है, यानी ओपनिंग आया है, ओपनिंग सूरा है। वल फतह का मतलब वैसे होता है खोलना, लेकिन यहाँ पर फ़तह कहेंगे, यानी फ़तह होती है जब हम जीत जाते हैं ना, तो जो विक्ट्री होती है उसको फ़तह बोलते हैं। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जब आई अल्लाह की मदद और फ़तह। फ़तह भी देखिए ना रफ़ा स्टेटस में है, फ़तहु। तो नसरू भी आपका फ़ाइल है और इसमें वाह है ना, तो आप कहेंगे मदद और फ़तह आई। जब अल्लाह की मदद और फ़तह आई, ठीक है। साताजिदूनी। अब सा आपको पता है स्टार्टिंग में आता है किसी लफ्ज़ के, उसका क्या मतलब होता है? जल्द ही। ये जो सीन आता है ना, इसका मतलब होता है जल्द ही। और ताजिदूनी कितने लफ्ज़ हैं? दो लफ्ज़ हैं। कौन कौन से? ताजिदू और नी। हाँ, ताजिदू और नी अलग लफ्ज़ है और ताजिदू अलग लफ्ज़ है। ताजिदू फ़िल मादी है कि मुदारे? ये मुदारे है। इसका फ़ाइल कौन सा है? अंता यहिया। गुड। अंता ही अगर हम करें तो तजदा वजदा यजिदु। वजदा मीन्स पाना, मतलब पाना, फाउंड। अगर आप किसी चीज़ को पाएँ, मतलब किस तरह से कहेंगे? मिले। हाँ, मिले भी कह सकते हैं। जैसे आप देखें ना कि कोई चीज़ आपने वहाँ पाया, कि इस तरह से, मतलब आप कोई चीज़ देखें, एक सेंस में कह सकते हैं। जैसे मैंने बैग खोला और मैंने उसमें पाया, एक चीज़ पाई, कुछ भी, उसमें हेयर ब्रश पाया या कुछ भी पाया, तो वो जो मिलना होता है ना, उसको कहते हैं वाजदा। और ताजादा मतलब फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? मुदारे है और फ़ाइल अंता है, और पाना इसका मतलब है। तुमने पाया। ओके, मुदारे है, मुदारे। तुम
पाते हो। तुम पाते हो, हाँ, तुम पाते हो किसको? हमको। हम नहीं, ना अगर होता ना ताजिदू ना तो हम होना था। ई और नी किसका है? ई और नी अना का है, ये अना के कज़न्स हैं। तो तुम पाते हो, तो तुम पाते हो। नी आपने कहा है कि वो वाला ठीक है। मी अना है, अना का कज़न है। ई और नी जो होते हैं ना दोनों। और मुझको। मुझे, तुम पाते हो मुझे। और देखिए पीछे सा है, तो सा का मतलब है जल्द ही। तो जल्द ही मतलब अभी नहीं पाया, बाद में ही अभी आएगा ना वो काम, जल्दी ही होगा। तो उसके लिए हम फिर होगा वाले जुमले मतलब फ्यूचर में इसको ट्रांसलेट करेंगे, जल्द ही तुम पाओगे मुझे। ठीक है, सा की वजह से हम इसको ता है को गे में ट्रांसलेट करेंगे, तुम पाओगे, गा गी या गे, तुम पाओगी या गा। हो सकता है लड़की से, वैसे लड़के से ही मेरे ख्याल में बात हो रही है। ताजुदूनी, तुम पाओगे मुझे। जा आ मीन्स जा आ मीन्स आना। यहाँ पर भी हमने कहा था ना इज़ा जा आ नसरुल्लाह, जब आई। ओके, फेल मादी है कि मुदारे? ये मादी है। मादी है। और फ़ाइल? फाइल हुआ। हुआ। फिर इसके बाद रफ़ा में है कोई लफ्ज़? वादू है। वादू है। तो फिर फ़ाइल क्या होगा हमारा? वादू। वादू, हाँ, वादू हमारा फ़ाइल होगा। और रब्बी जो है वो हमारा मफ़ऊल बिही होगा, मफ़ऊल बिही। जा आ वो आया, तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? वादू का क्या मतलब होगा? वादा। वादा, ठीक है। वादा आया। वादा आया। हाँ, वादा आया। और रब्बी, वादू और रब्बी, वादू लाइट है, नो अल है और फॉलोड बाय जर। रब्बी का भी स्टेटस जर था, और रब्बी लाइट नो अल है फॉलोड बाय ई जर। तो ये दो दफ़ा यहाँ पर का आएगा, यानी मुझ का वादा, मेरा रब, यानी मुझ का रब को हम मुझ के लिए मुदाफ़ में मेरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो मेरा रब, मेरे रब का वादा। तो ये पूरी एक फ्रेगमेंट बन रही है, यानी ये तीनों लफ्ज़ आपस में कनेक्टेड है ना, वादू और रब्बी कनेक्टेड है, और रब्बी और मुदाफ़, रब्बी और ई कनेक्टेड हैं। तो ये पूरी हमारी एक फ्रेगमेंट बन रही है, तो ये पूरी फ्रेगमेंट ही हमारा फ़ाइल होगा। तो हम बोलेंगे वादू रब्बी जा आ, यानी मेरे रब का वादा आया। ठीक है, समझ आई? ठीक है। आप ओके, जा आहू, जी, इसका वो मादी है ये। हाँ, मादी है। इसका भी हुआ होगा। हाँ, हुआ होगा। और फिर देखें इसके बाद कोई रफ़ा में तो नहीं है हमारा, आउटसाइड डूअर तो नहीं है? नहीं, ये हुआ ही होगा। नो है, क्योंकि आमा नॉन फ्लेक्सिबल है, तो इसका स्टेटस रफ़ा भी ऐसे ही होगा, नसब भी ऐसे ही होगा, जर भी ऐसे होगा, ये तीनों हो सकते हैं। तो हो सकता है ये रफ़ा हो, फिर ये रफ़ा है, ठीक है, ये तो फिर ये हमारा फ़ाइल हो जाएगा। आमा होता है अंधा, तो अंधा। अंधा आया। हाँ, अंधा आया। जा आ मीन्स वो आया, और आपका इसके बाद फ़ाइल था, फ़ाइल आपने यहाँ से लिया, आपने वो को काटा और यहाँ पर लिखा अंधा आया। अब जो मफ़ूल है ये वाला जो आपने साइड पे किया हुआ है, ये वाला जो प्रोनाउन है वो आपने जो साइड पे किया था वो आपकी मफ़ूल है ना। को अंधा आया किसके पास आया? उसके पास, अंधा आया उसके पास। गुड, ओके। अभी मैं यही वाली लाइन आपसे दोबारा पूछूंगी, व दाखला जन्नतु, क्या मतलब है इसका? वो दाखिल हुआ जन्नत।
में। वो दाखिल हुआ जन्नत में, लेकिन एक और भी है, जन्नत में तो सिर्फ जन्नतू है, हु भी है आगे। वो दाखिल हुआ बाग में या बाग में क्या? नहीं नहीं नहीं, हु है ना आगे, जन्नत, जन्नता हु। वो दाखिल हुआ जन्नत हूँ। नहीं हूँ तो सिर्फ, नाउन है। हाँ जन्नता हु को ट्रांसलेट करें। उसकी जन्नत है। हाँ हाँ, अब पूरा को ट्रांसलेट करें। वो दाखिल हुआ उसकी जन्नत। हाँ, काला मूसा, काला मूसा, काला का मीनिंग था काला मूसा। मीन्स कहना। काला का मीनिंग क्या था? कहना, कहना। मूसा ने कहा। मूसा ने कहा, गुड। युद्रिक कुम अलमौतु, मौत आई तुम्हारे पास। कैफा फ़अल रब्बुका, कई काला, कई का मतलब है कि कैसे, कैसे। फाला, फाला जो है वो फाला। फ़अला मतलब करना, फेल होता है ना, काम करना, फ़अला मतलब किया। हमारे रब ने काम किया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम कहाँ पर तुम होगा ना, तो तुम्हारे रब ने, तुम्हारे रब, हाँ तुम्हारे रब ने किया। तुम्हारे रब ने किया। हाँ तो कैफा, कैसे? कैसे तुम्हारे रब, कैसे तुम्हारे रब ने किया। ओके, युद्रिक कुम का क्या बताया था आपने, युद्रिक कुम अलमौतु का। मौत आई तुम्हारे हाँ, आई नहीं है। पास। अच्छा, आई, मौत आती है तुम्हारे पास। आती है, क्यों आई नहीं होगा। क्योंकि ये वो है, मर्दी नहीं है, मुदारे। मुदारे है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, इज़ा का वो इज़ा का मतलब जब। होगा, इज़ा जब, ठीक है। जा जल, अल्लाह, नस्रुल्लाहि, अल्लाह का वादा, वादा करते या अल्लाह जब अल्लाह की मदद, सॉरी, अल्लाह की मदद, अल्लाह की, अल्लाह की मदद आई। बस। जब अल्लाह की मदद आई, बस और जब अल्लाह की मदद आई, वल फत्ह, और फतह, गुड। सतजिदुनी, सतजिदुनी, तजदा मीन्स पाना। उसने पाया। ने नहीं आएगा, ने नहीं आएगा, क्योंकि ये मुदारे है। ये मुदारे, उसने पाया तुम्हें। ने नहीं उसने नहीं आएगा, आएगा, वो पता है। तो वो नहीं आएगा, ता है, ठीक हो गया, लेकिन वो की जगह क्या आएगा, तुमने नहीं आएगा, वो और ता है, ठीक है। वो नहीं ठीक, ता है, ठीक है। तुम पाते हो हाँ, तुम पाते हो मुझे। हाँ, और अगर जल्द ही आगे पीछे सा है पीछे, तो फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जल्द ही तुम तुम पाओ। हाँ, जल्द ही तुम, गुड। जा आ वादू रब्बी, कल वादा, वादा अल्लाह का वादा। नो, अल्लाह नहीं लिख, अल्लाह तो लिखा हुआ ही नहीं है यहाँ पर। जा आ वादू रब्बी, वादा, वादा पहले
पहले आएगा ना वादा। वादा मुदाफ है और रबी मुदाफ है और फिर ई मुदाफिल है, तो इस साइड पे इधर से उधर जाएंगे, सबसे लास्ट पे मुदाफिल है पहले आएगा। रब का वादा, मेरे रब का वादा, मेरे रब का वादा, मेरे रब का वादा, मेरे रब का वादा। जल्द, जा मीन्स जल्द, आना, जा का मतलब है आना। आना, आना, मेरे रब का वादा, आना, आना नहीं ना, मादी है। आया, 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 मेरे रब का वादा आया। जा आहू अल अमा, ठीक है, आमा, अमा मीन्स अंधा। अंधा, अंधा, अंधा आया अंधा आया, उसके पास, अंधा आया आगे उसके पास, उसके पास, ठीक है, अंधा आया उसके पास, ज़बरदस्त अक्सा। सयक़ूलु अस्सुफ़हाउ, सा अलग लफ्ज़ है, यक़ूलु अलग लफ्ज़ है। सा मीन्स जल्द ही, यक़ूलु फ़िल मादी है कि मुदारे? या मुदारे, मुदारे है, तो इसका फ़ाइल फाइल, वैसे तो हुआ मैंने किधर जो है वो बाद में रखा है। हाँ गुड। तो फिर अस्सुफ़हा उ हमारा फ़ाइल होगा, तो फ़ाइल होगा अस्सुफ़हा उ। तो फिर ट्रांसलेट करें इसको। काला यक़ूलु मतलब कहना, सुफ़हा मीन्स बेवकूफ़ लोग। सुहाफ़ा मीन्स बेवकूफ़ लोग और काला मतलब कहना, और ये मुदारे है। सुफ़हा फ़ाइल है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सुफ़हा का मीन मतलब है बेवकूफ़ लोग, बेवकूफ़। आया, नो आया नहीं, काला मतलब कहना। बेवकूफ ने कहा, ने नहीं आएगा, मुदारे है। बेवकूफ कहता है, मैं कहता नहीं, ज़्यादा लोग हैं, सुफ़हा जमा है। कहते हैं, हाँ, बेवकूफ़ लोग कहते हैं, सा है पीछे। हाँ का मतलब अलग करके वो है, जल्द, जल्दी ही। जल्दी ही, तुझे क्या पता? जल्दी ही, चेक करना, क्या करना है? जल्दी ही, जल्दी ही बेवकूफ, हाँ बेवकूफ कहेंगे, जल्दी ही बेवकूफ़ कहेंगे। गुड। वल्लाहु युरीदु, वल्लाहु युरीदु। सो ये जुमला इस्मिया है कि फेलिया है? इसमें आएंगे इस्मिया बाद है। गुड। तो वल्लाहु जो है, ये लफ्ज़ुल जलाला जो है, ये हमारा क्या होगा? मुब्तदा, और आगे युरीदु जो है वो इसकी ख़बर होगी। और युरीदु ख़बर है, लेकिन इसी के अंदर यहाँ युरीदु के बाद ही जुमला फ़ेलिया स्टार्ट हो रहा है, और फ़ेलिया में आपका फ़ाइल जो है वो मुदारे होगा। अब फ़ेलिया में आपने वही वाली सारी चीज़ें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल बताना है। जब आपका जुमला इस्मिया होता है ना, उसमें आपने दो चीज़ें बतानी होती हैं, तीन चीज़ें, मुब्तदा, ख़बर और मुतल्लिक़ बिल ख़बर बताना होता है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन मुब्तदा और ख़बर है। और ख़बर के अंदर आपका एक और जुमला फ़ेलिया स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपने फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, मुतल्लिक़ बिल फ़ेल बताना है। ठीक है, ये आगे जाके हम करेंगे, जब हम सूरतें करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो हम ये चीज़ें करेंगे, बड़ा मज़ा आता है ये चीज़ें करने में। ओके, वल्लाहु मुब्तदा है, तो इसको वल्लाहु को ट्रांसलेट करेंगे और अल्लाह, और अरादा युरीदु, अरादा मीन्स इरादा करना, युरीदु फ़ेल मादी है कि मुदारे? मुदारे है। फिर इसका फ़ाइल फाइल हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं, आगे आपने हमेशा आगे देखना है, ठीक है। पीछे वाले फ़ाइल को आपने इसका फ़ाइल, पीछे वाले लफ्ज़ को फ़ाइल नहीं बनाना, सिर्फ फ़ेल के बाद आपका कोई लफ्ज़ होगा ना, वो आपका फ़ाइल होगा। तो इसकी ट्रांसलेशन यही होगी, वो चाहता है, और अल्लाह ऐसे लिख के ना, और अल्लाह वो चाहता है, ऐसे है, ये ऐसे जुमला लिखा हुआ है। अगर ये होता ना अल्लाह बाद में होता तो आप कह सकते थे कि अल्लाह चाहता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बात हुई है, और अल्लाह वो चाहता है, आगे कोई लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पर वो लिखना है, अल्लाह यहाँ नहीं आए, लफ्ज़ुल जलाला इधर नहीं आएगा फ़ाइल आपका, लफ्ज़ुल जलाला यहाँ पर आपका फ़ाइल नहीं है, फ़ाइल आपका यहाँ पर हुआ ही होगा, ठीक हो गया। ये देखिए युरीदुल्लाहु, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसमें आपका फ़ाइल बाद में आ रहा है, तो ये आपका फ़ाइल बनेगा। फ़ेल के बाद जो रफ़ा होगा ना, वो आपका फ़ाइल होगा, फ़ेल से पहले वाला नहीं फ़ाइल होने वाला कभी भी। तो यहाँ पे अल्लाह वो रखा होगा। हाँ, लफ्ज़ुल जलाला यहाँ पर आपका फ़ाइल है। फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अल्लाह युरीदु तो पहले ट्रांसलेट करें, इरादा करना, इरादा करना, अल्लाह का इरादा नहीं का नहीं आएगा, का नहीं आएगा, मुदाफ मुदाफिले नहीं है क्या? ये मुदारे है, मुदारे में आपने ता है ती है लगाना होता है जुमले के लास्ट पे। इरादा करना, ता है ती है लगाना है, और फ़ाइल आपका लफ्ज़ुल जलाला है। अल्लाह का इरादा कहा नहीं आएगा ना, अल्लाह इरादा करता है, अच्छा ठीक है, अल्लाह इरादा करता है। 49 4 ओके। नहनु मुस्लिहून जुमला इस्मिया है कि फ़ेलिया, हाँ इसमिया आएगा, क्यों, क्योंकि नहनु हमारा इसम है। ये जो आपने जितने प्रोनाउन याद किए हैं, ज़ालिका ज़ानिका, जितने और जो कुछ भी याद किया ना आपने, वो आपका इसम है। लेकिन ये जो अपने बाता काफिला वाव पढ़े, ये हर्फ है, और इन्ना अन्ना भी हर्फ है। लेकिन इसके अलावा अपने जो इसमें इशारा पढ़ा या मुस्लिम चार्ट पढ़ा या और कुछ भी पढ़ा है ना, वो सारे आपके इसम होंगे। उनमें से अगर कोई लफ्ज़ आ जाता है पहले, तो वो आपका जुमला इस्मिया होगा। फ़ेल सिर्फ ये 2 चार्ट ही हैं, ये जो आपने अभी पढ़े थे, हुआ नसरा वाला और हुआ यंसूर वाला, सिर्फ ये फ़ेल है। अगर कोई या ता से स्टार्ट होते हैं ना लफ्ज़, तो वो आपके वो अगर जुमले के शुरू में, तो फिर आपका जुमला फ़ेलिया होगा। लेकिन अगर कोई इसम आ रहा है शुरू में, तो वो जुमला इस्मिया होगा। तो नहनु आपका इसम है, तो नहनु का क्या मतलब है, हम। मुस्लिहून, एक पता करने का तरीका ये है कि ये फ़ेल है या इसम है, क्योंकि आपका जो है ना लफ्ज़, जो भी कोई लफ्ज़ मीम से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो आपका इसम होगा हमेशा, ठीक है। फ़ेल जो है वो आपका या अलिफ नून और ता से स्टार्ट हो रहा है, और ये या अलिफ नून ता से नहीं स्टार्ट हो रहा, इवन दो इसके लास्ट पे ऊना है। तो ये आपका किसी चार्ट से मैच हो रहा है, आपने आई थिंक कोई चार्ट याद किया होगा, मुस्लिम चार्ट में से ये। तो मुस्लिहून इस्लाह करने वाला, सुलह करने वाला होता है ना। सुलह करना मतलब जब 2 बंदे आपस में नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर हम उनकी सुलह करवाते हैं। सुलह करना मतलब इस्लाह करवाना, यानी सब कुछ ठीक कर देना। तो मुस्लिहून ज़्यादा लोग हैं ना, ज़्यादा है ना, क्योंकि इनका नंबर 3 है, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये मुस्लिम चार्ट की 3rd वाली लाइन में से है, तो ये ज़्यादा लोग हैं, 3 हैं और मैस्कुलिन हैं। तो क्या कैसे इसको लिखेंगे, इस्लाह करने वाले हम। और आपको ये पता है कि जब आपका मुब्तदा आता है ना कोई, ये मुब्तदा और अगला ये आपकी क्या होगी, ख़बर। ये मुब्तदा है, ये ख़बर है, और इन दोनों के दरमियान है आता है हम। अब हम के लिए है तो नहीं इस्तेमाल होता, हैं आएगा, हम हैं इस्लाह करने वाले, ठीक है। हाँ, ये जो आपका मीम से स्टार्ट होता है ना लफ्ज़, मीम से, इनके साथ आपने वाला लगाना होता है।
तो नहनु मुस्लिहून का क्या मतलब होगा? हम हैं सुलह कराने वाले। हम हैं सुलह कराने वाले, गुड। या हम सुलह कराने वाले हैं, आप हैं बाद में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि उर्दू में नॉर्मली हम हैं बाद में लगाते हैं, ठीक है। तो हम हैं हम इस्लाह करने वाले हैं। फ़ा का क्या मतलब है? बस। माँ का मतलब है नहीं, ये जो माँ है इसका मतलब होगा नहीं, पस नहीं। फमा पस नहीं। राबिहत फ़िल मादी है कि मुदारे? ये मुतवाज़ी मादी है, गुड। मादी में इसका फ़ाइल? नो, ता एंडिंग है और उसके ऊपर सुकून है। हिया होगा, गुड, हिया होगा। जब भी आपका हुआ और हिया फ़ाइल होगा, इन दोनों में आपने देखना है आगे कोई रफ़ा में हुआ और हिया के अलावा कोई और जो है फ़ेल होगा अगर, तो वो आपका आउटसाइड डूअर नहीं होगा। सिर्फ हुआ और हिया में आपका आउटसाइड डूअर हो सकता है। तो हिया है यहाँ पर, तो हो सकता है इसका आउटसाइड डूअर हो। हाँ, तिजारतु। हाँ, तिजारत समझ नहीं आई क्या? हाँ, रफ़ा स्टेटस आ रहा है तिजारत का, तो तिजारतु हम मुदाफ मुदाफिले हैं। क्या ट्रांसलेशन बनेगी तिजारतु हम की? पहले ये वाला लफ्ज़ आएगा, क्योंकि मुदाफिले में हम इधर उल्टी साइड पे जाते हैं। इसका तो होगा उसमें नहीं, उन उस एक के लिए होता है, होम के लिए आप उन इस्तेमाल करते हैं, उन। ने आपका फ़ाइल के साथ लगेगा, ने और कहीं इस्तेमाल नहीं होता। मुदाफ मुदाफिले है ना ये, तो इनके अंदर का लगेगा। हाँ, उनकी तिजारत, तिजारतुहुम उनकी तिजारत। अब ये तिजारतुहुम हमारा फ़ाइल होगा और राबिहत होता है फ़ायदा, फ़ायदा पहुंचाना या फ़ायदा देना। तो मादी है तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले उसको करेंगे बस हाँ, नहीं पास नहीं, फ़ायदा। फायदा दिया तिजारत वालों उनकी तिजारत, उनकी तिजारत उनकी तिजारत, और ये फ़ाइल है हमारा, तो इसके साथ हम ने लगाएंगे। उनकी तिजारत ने फ़ायदा नहीं दिया, ठीक है। फमा रबिहत पस नहीं दिया फ़ायदा, तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने इसके साथ क्यों लगा? क्योंकि तू रफ़ा था, तिजारत रफ़ा था, तो तिजारत के साथ ने लगा, यानी तिजारत ने नहीं रफ़ा दिया, मुनाफा दिया उनको। इस्ता क्या है? इस्ततअमा फ़ेल मादी है कि मुदारे? नहीं, अलहदा नहीं है। जिस लफ्ज़ के लास्ट पे अलिफ आएगा उसका फ़ाइल क्या होगा? हुआ नसरा, हुमा नसरा, अलिफ आ रहा है हुमा में, हुआ नसरा हुमा नसरा, तो ये है हुआ इस्तमा नहीं, हुआ इस्ततअमा, हुमा इस्ततअमा, हम इस्ततअमू, ये अमा दूसरा हुमा वाला है, मैस्कुलिन वाला हुमा, इसका हिडन प्रोनाउन है, ठीक है। तामा मीन्स इस्ततअमा, इतआम से निकला है शायद, और ये खाना होगा। उन दोनों ने खाया अहलहा
नहीं, अपने घर वालों को नहीं, पता नहीं इस्तामा का क्या मतलब है। सम्या होती तो आई मिस यू सम्या। अहलहा, बोलो क्लास, हाँ बोलो क्लास क्यों नहीं ले रहे ऑल स्टूडेंट? अक्सर आज आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रही हैं आप? ऑल स्टूडेंट क्लास क्यों नहीं ले रहे? हाँ, वो लोग क्लास नहीं ले रहे। ओके, अहलहा का क्या मतलब है? अहलहा, अहल मीन्स घर, ठीक है, हाल ठीक है, तो वो है अटैच प्रोनाउन। प्रोनाउन। तो ये दोनों आपस में क्या क्या इनका रिलेशन आपस में? साफ होना चाहिए। हाँ, फिर इनका क्या होगा? इनको ट्रांसलेट करने के लिए इन दोनों के दरमियान क्या लगेगा? हाँ का। या के, का। तो हा का क्या मतलब है? हाँ का हा का मतलब है वो, मतलब लेकिन जब आप मुदाफ वो, बनाते हैं तो आप उसके लिए उस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि का लगाना है ना अपने साथ, तो वो नहीं लगेगा। वो का घर या उसका घर, उसका घर। अब ये जो अहला हा है, ये फ़ाइल है कि मफ़ूल है इसका, इस्तेमाल का? अब शुरू में अलिफ वो वाला आ रहा है वो, तो ये मफूल, शुरू में नहीं, आपने देखना, आपने इनका स्टेटस देख के बताना है। अगर तो स्टेटस रफ़ा है इसका, अहला अहलू का, तो ये आपका फ़ाइल है। अगर स्टेटस नसब है तो फिर ये आपका मफ़ऊल है। ये मफूल हाँ, ये मफ़ऊल है। गुड। लेकिन इस तरह माँ का मुझे मतलब नहीं पता, तो फिर हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। दल्ला, दल्ला मीन्स गुमराह होना। ये फ़िल मादी है कि मुदारे? माजी है, मादी है। इसका फ़ाइल हुआ, हुआ होगा, लेकिन अब आगे आपके पास रफ़ा है, सायु। सायु रफ़ा होगा, और हम इसका ये मुदाफ़ इलैह हैं, तो ये पूरा आपका ये पूरा फ़ाइल बनेगा। सायुहुम दल्ला। अब सायुहुम भी पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। ओके, आलिमत नफ्सुन। आलिमत फ़िल मादी है कि मुदारे? ये मादी मादी है। इसका फ़ाइल या हिया है, और हुआ और हिया में आप आगे देखते हैं कि कोई रफ़ा में है तो इसका इसका ये हाँ, फाइल, नफ्सुन इसका नफ्स, फाइल, हाँ नफ्सुन फ़ाइल होगा, नफ्सुन फ़ाइल होगा। तो ट्रांसलेट करें इसको, अल्लामा मतलब सिखाना। शख्स आलिमा लिखा हुआ है। आलिमा मीन्स जानना है मेरे ख्याल में। वो है ना, शख्स या फिर हाँ, शख्स, शख्स ठीक है, शख्स। शख्स का इल्म, शख्स आगे, शख्स शख्स का इल्म, नहीं, जानना, जानना, जानना। और का नहीं आएगा, ये मुदाफ इलैह नहीं है। जब आपका मुदाफ इलैह नहीं, तो आप का नहीं लिख सकते। ये आपका माजी है। शख्स ने जाना। गुड, शख्स ने जाना, वेरी गुड। ने क्यों लगाया? क्योंकि हमारा फ़ेल मादी है, तो हम ने लगा के इसको ट्रांसलेट करेंगे, शख्स ने जाना। ठीक है, का कभी भी नहीं लगेगा। का आपका दो इसमों के दरमियान लगता है, जब आपका पहला इसम लाइट नो अल हो और अगला फॉलोड बाय जर हो। मेकिंग प्रेजेंट टेंस मंसूब। ओके, तो कल हम अन लन लिखे इज़न हत्ता पढ़ेंगे।
अक्सर अपने जो चार्ट है ना उनको सॉलिड बनाइए, उनको ऐसे फराफर आपको आने चाहिए। अभी भी आपको वो सही तरह नहीं आते तो बस उनकी प्रैक्टिस किया करें, बार बार ये सारे चार्ट्स याद करें। अभी आपने कल एक और भी चार्ट याद करना है, अन लन लिखी इज़न हत्ता। ठीक है जी, छुट्टी करें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल 4 बजे क्लास होगी। हाँ जी, इंशाल्लाह 4 बजे क्लास होगी। ओके।